तड़पते बच्चों की लाशें देखकर हमें तकलीफ होती है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मैं कहता हूँ ये तकलीफ वक्ती है या ये तकलीफ झूठी है। अगर वाकई फिलिस्तीन के मजलूमों के हालात को देखकर, नन्हे नन्हे बच्चों की तड़पती लाशें देखकर, अपनी बहनों की बेटियों की लुटती आबरू देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम्हारी शादियों में आज भी डीजे क्यों बजता? तुम्हारी बारात में आज भी पटाखा, अल्लाह के सजदों की पाबंदी की। तुमने कहा रात भर पबजी खेलना छोड़ा, तुमने कहा टीवी से सीरियल से ड्रामों खेल तमाशों से तौबा की। तुम दुनिया के हालात देखते हो, कहते हो हमें तकलीफ होती है, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं लेते। बल्कि मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, ये कौम ढोल गाजे बाजे की इतनी आदी हो चुकी है, इतनी आदी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ सिर्फ शादियों में ढोल नहीं बजता, हम तो वलियों के उर्स के मौके पर भी ढोल बजाते हैं, संदल के नाम पर, चादर गागर के नाम पर। और आपको अपने घर ठहराने खिलाने पिलाने वाला नहीं था। गरीब नवाज किसी के महल में दाखिल नहीं हुए, किसी के घर पर जबरन कब्जा नहीं किया, पेड़ के नीचे जाकर बैठे, वहां से भी उठा दिया गया। पेड़ के नीचे ऊंट बैठेंगे, दाढ़ी वाला नहीं बैठ सकता। आप अना सागर पर गए, चरिंद परिंद पानी पिएंगे, लेकिन मुसलमान को पानी नहीं मिलेगा। आप उस दौर को देखें और आज के दौर को देखें, इसके बावजूद हमारी और आपकी पोजीशन क्या है? गरीब नवाज उस वक्त में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको किसी का मोहताज और मजबूर नहीं बनाया। उन्होंने किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने किसी से जाकर कोई कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नहीं किया। गरीब नवाज असबाब के भरोसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीगे दीन के लिए नहीं आए थे, खालिक़े असबाब के भरोसे हिंदुस्तान तशरीफ लाए और कदम कदम पर मेरा करीब उनकी मदद कर रहा था। जो मुकाबले में आते वो जलील और ख्वार होते, जो आते पृथ्वीराज चौहान के एजेंट बनकर वो गरीब नवाज के मुरीद बनकर वापस जाते थे। आखिर वजह क्या थी? अल्लाह की नेमतों की कद्र करोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें वकार और सरबुलंदी अता करेगा। लेकिन तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करोगे। अल्लाह ने तुम्हें तख्त और ताज दिया था, बादशाहत दी थी, इख्तिदार दिया था, हुकूमत दी थी, ताकत दी थी। अल्लाह ने तुम्हें जलील और ख्वार नहीं फरमाया था। अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें बहुत इज्जत दी थी, लेकिन जब नाकदरी की जाने लगी, अल्लाह ने तख्त और ताज से उतारा है और ठोकरों में डाल दिया। और यही वजह तो है, मैं माजरत के साथ कहूंगा, जिन्हें पेशाब करने की तमीज नहीं है, वो भी आज मुसलमान को आंख दिखाता हुआ नजर आता है। जिसे भी हीरो बनना हो ना, जिसे भी लाइमलाइट में आना हो, उसे कुछ नहीं करना, या तो कुरान पर एतराज करे, या साहिब कुरान की जात पर एतराज करे, या मुसलमान को गाली देना शुरू कर दे, फौरन उसे सर आंखों पर बिठा लिया जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये जिल्लत और रसवाई क्यों है? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उलमा की मौजूदगी में मुसलमानों रुजू करो, रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। जिन चीजों से अल्लाह रसूल ने मना किया, उन चीजों से अपने आप को बचा लो, और जिन चीजों का हुक्म दिया, उन चीजों पर अमल करना शुरू कर दो। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जिस दिन मुसलमान तौबा करके अल्लाह की रजा वाले काम करेगा और रब से सुलह करके रब की बारगाह में पलटेगा, वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह हिंद के मुसलमानों को फिर वही इज्जत देगा जो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाया, जो इज्जत अल्लाह ने 313 निहत्थे बदर के मुजाहिदीन को दी थी। अल्लाह वही इज्जत तुम्हें भी देगा। तुम पलटो तो सही, तुम रब की बारगाह में रुजू करो तो सही। तुम्हें तो फिल्में ड्रामों से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो नाच गानों से फुर्सत नहीं है। तुम कहते हो फिलिस्तीन की तस्वीरें देखकर हमें तकलीफ होती है, वहां तड़पते बच्चों की लाशें देखकर हमें तकलीफ होती है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, मैं कहता हूं ये तकलीफ वक्ती है या ये तकलीफ झूठी है। अगर वाकई फिलिस्तीन के मजलूमों के हालात को देखकर, नन्हे नन्हे बच्चों की तड़पती लाशें देखकर, अपनी बहनों की बेटियों की लुटती आबरू देखकर तुम्हें तकलीफ होती है, तो तुम्हारी शादियों में आज भी डीजे क्यों बजता? तुम्हारी बारात में आज भी पटाखे क्यों फूटते? तुम्हारी बीवी आज भी बेपर्दा गलियों में क्यों घूमती? अगर तुम्हें फिलिस्तीन और गाजा के मनाजिर देखकर दर्द होता है, तो तुम कहां अल्लाह के घर पर उतरते? तुमने कहा अल्लाह के सजदों की पाबंदी की, तुमने कहा रात भर पबजी खेलना छोड़ा,
तुमने कहा टीवी से सीरियल से ड्रामों खेल तमाशों से तौबा की। तुम दुनिया के हालात देखते हो, कहते हो हमें तकलीफ होती है, लेकिन तुम सुधरने का नाम नहीं लेते, बल्कि मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, ये कौम ढोल गाजे बाजे की इतनी आदी हो चुकी है, इतनी आदी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ सिर्फ शादियों में ढोल नहीं बजता, हम तो वलियों के उर्स के मौके पर भी ढोल बजाते हैं, संदल के नाम पर, चादर गागर के नाम पर। और हमारी कौम ढोल गाजे बाजे की इतनी आदी हो गई कि जिस दिन करबला के मैदान में 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार को 3 दिन का प्यासा रखकर ज़बा कर दिया। जब 10 मुहर्रम की तारीख आती है तो हमारी कौम 10 मुहर्रम को भी ढोल गाजे बाजे बजाती है। अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें सरबुलंदी और वकार देगा। रब की बारगाह में रुजू करो, कहे इंशाअल्लाह। अपने जलसों को महज एक रस्म न बनाओ, अपने सालाना जलसों को सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया न बनाओ, अपने जलसों से कुछ सीखने की कोशिश करो, अपने जलसों को जिंदगी में इनकलाब पैदा करने का सबब बनाओ, अपने जलसों को आखिरत को संवारने का जरिया बनाओ। रस्मी तौर पर हर साल होता है, इसलिए हमें भी करना है। दादा पर दादा करते चले आए, अब्बा करते रहे, इसलिए हमें भी करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप दादा की रस्में जिंदा मत करो, बल्कि जलसों के जरिए अपनी नस्लों के मुकद्दर को संवारने की कोशिश करो। करेंगे इंशाअल्लाह। यहां सिर्फ कानों के चस्के के लिए मत आया करो, महज नारों के लिए मत आया करो, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत से आया करो। कहे इंशाअल्लाह। फिक्र आखिरत के लिए आया करो, अपने दिल में खौफे खुदा और इश्क़ रसूल पैदा करने के इरादे से आया करो। अल्लाह अपने महबूबे पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से उलमा को, मुफ्ती साहब क़िबला को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।